हेलो बच्चों, आज हम लोग समावयवता पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में समावयवता बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको पहला भाग मैंने पढ़ा दिया है। जो जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहला भाग को देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड भाग आपका शुरू होगा। तो समावयवता किसे कहते हैं, एक बार और घुमा देते हैं हम लोग आप लोगों को। तो समावयवता क्या होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवता कहलाते हैं। समावयवता दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होते हैं? संरचनात्मक समावयवता का अर्थ है उसके संरचना में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसको संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है। और संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला होते हैं क्या? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उसके श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। उनके श्रृंखला में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग उदाहरण देकर के समझेंगे। हालांकि ये चीज पढ़ा चुका है लेकिन फिर एक बार और रिवाइज आप लोग करवा देते क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, श्रृंखला समावयवता। देखिए, अब लिखते हम लोग हैं C4H10। ये एल्केन ग्रुप का जा रहा है, CnH2n+2। एल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से बनता है ये। इससे पहले भी आप लोगों को IUPAC नेमिंग और साधारण नाम दोनों हम समझा चुके हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे और देखिए, सारा चीज आएगा, उसको पहले देख लीजिएगा तभी आपको पूर्ण रूप में समावयवता समझ में आएगी। ठीक है। तो देखिए, N कितना है? 4। और हाइड्रोजन माने कार्बन कितना है? 4। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 और 2 10। ठीक है। तो ये एल्केन ग्रुप का है। देखिए, इसकी समावयवता श्रृंखला कैसे इसका बदलता है? 1 2 3 4। ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो होते हैं संयोजकता 4 होते हैं। एक बंध बना हुआ है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन कितने लगेगा? 3। इसमें कितना लगेगा? 2। इसमें 2 और इसमें भी 2। इसमें 3 लगेगा ना, लास्ट है ना ये। इसमें 3 लगेगा। गिनिए, 3 2 5 2 7 3 10 हमारा पूर्ण हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए एल्केन नेम आप लोग पढ़े नहीं पढ़े तो फिर से मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सारा चीज हम बढ़िया ढंग से समझाए हुए हैं, उसको देखिए और उसके बाद ही ये वीडियो आपको पूर्ण रूप में समझ में आएगा। 4 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट में जा रहा है, एल्केन में ब्यूट जा रहा है। ब्यूट ब्यूट साफ से नहीं लिखा है ये, ब्यूट। और है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मीन्स एल्केन है ये, तो क्या हो जाएगा? एन लगेगा, ब्यूटेन। ठीक है। अब इसी को देखो, इतना ही को देखिए कि हम अलग ढंग से लिखते हैं लेकिन रहेगा इसका अणुसूत्र तो समान ही रहेगा, इतना ही रहेगा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन लिए। 4 कार्बन में एक कार्बन को वहां बेकार रख दिया है, एक कार्बन को वहां नहीं रखाएगा, ये कार्बन हटा लेते हैं। ठीक है। अब इस कार्बन को हम लोग यहां सेट कर देते हैं, इस कार्बन को यहां सेट करते हैं। हाइड्रोजन बैठा देते हैं यहाँ पर है, इसमें एक तो बंध बना है, इसमें हाइड्रोजन बैठेगा कितना? 3। इसमें भी 3 और इसमें भी 3। इसमें क्यों बैठेगा? देखिए, 3 बंध ही बना रहा है जबकि कार्बन के संयोजकता 4 होते हैं। एक H यहाँ भी बैठेगा। गिन लीजिए, 3 3 6 3 और 1 10। देखिए, हाइड्रोजन तो उतना ही है और कार्बन भी उतना ही है, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, इसका गुण बदल जाएगा, सारा प्रक्रिया इसका चेंज हो जाएगा। देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। और ये एक आपका जो पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है, वो देखिए अलग हो गया। इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 यानी 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और भी एक ठो लेकर के समझाते हैं।
एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए, C5H12, क्योंकि अगर N5 है तो 2N+2 मैंने 5 दूनी 10 और 2 12 होना चाहिए। अब इसका देखिए हम लोग श्रृंखला बैठाते हैं, 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। इसमें कितने H लगेंगे? 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें H3 लगेंगे। गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, हमारा 12 पूरा गया। ठीक है। और अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, देखिए मैथ एच प्रो ब्यूट पेंट, पेंट के लिए पेंट में गया तो पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है मैंने एल्केन ग्रुप का है, तो एन, पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। अब देखिए इसको हम बदलते हैं, एक तो ये हुआ, दूसरा में देखिए अब क्या हुआ। सी 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 3 को दिए और ये एक 4 को दिए, यहाँ बैठा दिए एक और सी। ठीक है, हाइड्रोजन बैठा देते हैं। हाइड्रोजन के लिए रंग बदल देते हैं। कितना हाइड्रोजन जाएगा? इसमें 3 जाएगा, इसमें 2 को तो है, 2 जाएगा, इसमें 3 को है, 1 जाएगा, इसमें एक ही तो है मात्र, ये 3 जाएगा, इसमें एक ही को बंद लगा हुआ है। ध्यान दीजिए बंद पर हम लोग बैठा रहे हैं, इसमें 3 जाएगा। गिन दीजिए, 12 ही हाइड्रोजन होंगे। 3 3 6 6 2 8 1 9 3 12। ठीक है। अब इसका नाम देखिए अलग हो जाएगा। है तो अनुसूत्र तो समान ही है, अनुसूत्र दोनों का बराबर ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समावयवी है। ठीक है, लेकिन नाम भी दोनों का अलग है। इसका भौतिक गुण अलग होगा, इसका रासायनिक गुण अलग होगा, सारा प्रक्रिया इसका अलग हो जाएगा। देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। जिधर से ये पार्श्व श्रृंखला रहते हैं नंबरिंग उधर से शुरू होता है, जिधर से ये नजदीक पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से शुरू हो गया। क्या रहा? 2 मेथिल, नाम क्या हुआ? देखिए 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट में गया, एल के नाम तो ब्यूट हुआ, माने ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है। अब इसी का एक और हम लोग समावयव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 नंबर में 5 को कार्बन तो हमारा 5 हो जाए, 1 2 3 4 ये ले लिए और 5 यहाँ ले लिए। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए, हाइड्रोजन के कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में बढ़िया ढंग से आवे। इसमें तो एक तो ही लगा हुआ है ये बंद, इसमें 3 को लगेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी 3 को लगेगा, इसमें भी 3 को, क्योंकि बंद एक ही को रहेगा तो 3 को लगना है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बार बार हम समझा रहे हैं इसको। इसमें तो एक भी नहीं लगेगा, गिन लीजिए 12 को पूर गया हमारा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका मेन चेन तो यही लेते हम लोग हैं, इसका मेन चेन हम लोग को वही लेना ही होगा। ये आपका मेन चेन है। ठीक है। अब देखिए इसमें साइड चेन है, ये CH3 अब देखिए CH3 क्या होता है? एल्किल ग्रुप का होता है, हम समझा चुके हैं, फिर हम कह रहे हैं कि मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारा IUPAC नेमिंग, एल्केन एल्कीन एल्काइन सब हम समझा है। ये एल्किल ग्रुप का है। एल्किल ग्रुप का क्या होता है? CnH2n+1। देखिए अगर C एक है तो हाइड्रोजन कितना का? 2 गुना में 1 प्लस 2 गुना में 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये एल्किल ग्रुप का है, यानी इल लगता है इसमें, इसमें क्या लगता है? इल लगता है। तो एगो के लिए एक मेथिल, इधर भी मेथिल, नंबरिंग करिए, 1 2 3, क्या होगा? अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, 2 2 2, देखिए 2 2 आ रहा है, 2 2 मेथिल, 2 को ना तो डाई कर देते हैं हम लोग, 2 के लिए डाई होगा, 2 के लिए डाई होगा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे होता है, 1 के लिए मोनो। तो क्या लिखते हैं? डाई मेथिल, 3 है प्रोपेन। देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक ही अणुसूत्र माने एक ही यौगिक, एक ही यौगिक के एक ही अणुसूत्र में 3 गो समावयव हम लोग बनाए।
ठीक है। और तीनों जो होते हैं एक दूसरे के समावयवी है, लेकिन तीनों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग है, संरचना अलग है। तो ऐसे जो होता है अणुसूत्र को, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे स्थान समावयवता। ठीक है, 2 नंबर में क्या है? स्थान समावयवता। अब इसको समझिए, एकदम बिल्कुल आराम से समझिए, स्थान समावयवता क्या होता है। स्थान समावयवता अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। अब देखिए, वे कार्बनिक यौगिक, दो या दो से अधिक कर देते हैं, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिसकी क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसे स्थान समावयवता कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक जिसके क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता, मिस्टेक हुआ बोलने में, स्थान में भिन्नता, वे कार्बनिक यौगिक जिसके अनुसूत्र तो समान ही होते हैं, तो अनुसूत्र लिखने की जरूरत नहीं, उतना देर से आप लोग समझिए रहे, समावयवता वही होता है। कार्बनिक यौगिक जिसके क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे स्थान समावयवता कहते हैं। मैंने क्रियाशील समूह तो आप लोग जानते हैं, जैसे OH हुआ, CHO हुआ, है ना, या CO हुआ, मैंने बहुत सारे हैं, 5-7 को तो मेन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में भी मैंने क्रियाशील समूह के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में जाइएगा, सारा बढ़िया समझ में आएगा। कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसे स्थान समावयवता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण से ही स्पष्ट होगा बढ़िया ढंग से। ये उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या होगा? मान लीजिए C2H6O। ठीक है, अब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और एक तो ऑक्सीजन है। इसको बैठाते हम लोग है, कितने समय इसको बना सकते हैं? C 2 कार्बन हो गया, O, इसमें क्या लगेगा? हाइड्रोजन, इसमें लगेगा 3 को, इसमें लगेगा 2 को, 3 2 5, यहाँ एक बैठा दी OH। OH आपका क्रियाशील समूह हुआ, जिसका हिंदी नाम है अल्कोहल, और अंग्रेजी में क्या करते हैं? ऑल लिखते हैं अंतिम में। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ जाएगा, एथ। और ये सिंगल ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एल्केन ग्रुप में जाता है ये, एथेन। और ये ऑल लगता है, ऑल लगा, एथेनॉल। क्या नाम इसका हुआ? एथेनॉल। अगर इसका साधारण नाम की बात करेंगे तो ये एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब इसी को देखिए हम फिर से लिखते हैं। देखिए, ये जो है स्थान इसका नहीं चेंज हो पाएगा, अगर यहाँ भी धरेंगे तो इसका स्थान एक ही रहेगा। इसलिए इसी को हम लोग जो है बदलते हैं, ये C3 कर देते हैं, तो H 3 9 6 2 8, यहाँ ये अब इसका स्थान चेंज होगा। ये हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, इधर जो है ना हम लोग अब क्या करते हैं, ये CH
3CH2CH2OH। अब इसका स्थान हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसमें स्थान चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए तो ये हो गया, नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप एल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा प्रोपे, और ये लगा क्या, ऑल, प्रोपेनॉल। अब एक ठो समावयव भी ये हमारा बन गया, एक समावयव बन गया, दूसरा इसका फिर से बनाते हैं हम लोग हैं। ये देखिए 1 2 3 गो कार्बन है ना, 3 गो कार्बन, चलिए 3 कार्बन, एक यहाँ OH इसमें लटका दिए, OH मैंने पार्श्व श्रृंखला OH को कर दिया गया। अब हाइड्रोजन बैठाइए, हाइड्रोजन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या को बैठेगा, एक तो है 3, इसमें 3 को तो बॉन्ड बना हुआ है, एक OH, इसमें 3 गो OH, यहाँ तो ठीक है, तो 3 3 6 और 1 7 रहे, 8 पुर गया हमारा, हाइड्रोजन की संख्या पुर गया, कार्बन भी 1 2 3 पुर गया है। लेकिन इसका नाम जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से इसका गणना होगा, तो बीच में किधरों करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधरों कर सकते हैं या इधरों से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, या फिर इसका नाम क्या करेंगे, टू प्रोपेनॉल, दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो प्रोपेनॉल, क्योंकि जो आपका जो है क्रियाशील समूह जो है वो 2 नंबर पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, इसलिए 2 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसका अब और बन सकता है, और इसका नहीं बन सकता है। चलिए एक तो और इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग है, एक और उदाहरण इसी में ले लेते हैं, तो 2 हो गया है, फिर से पहला वाला 1 नंबर का क्या लेते हैं, C4, 4 दूना में 8 और 2 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2N+2 एल्केन ग्रुप में ले रहे हैं, और यहाँ O ले लिए। फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 O, यहाँ पर हाइड्रोजन के को बैठेगा, हाइड्रोजन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठेगा 3 गो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो 2 ठो है, 2 को बंद बना हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 ही बैठेगा। ऑक्सीजन देख गिनिए, 3 2 5 2 7 2 9, एक यहाँ बैठा देते हैं H। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट, ब्यू, सिंगल बॉन्ड है, N लगा, ब्यूटेन, और ये क्या लग जाएगा, ऑल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 नंबर पर नंबरिंग इधर से ही होगा, तो 1 नंबर लिखे या नहीं लिखे कोई परवाह नहीं पड़ता है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब इसी को देखिए हम दूसरे ढंग से बैठाते हैं, नंबर क्या लेते हैं, 4 है कौन कार्बन, हमारा कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, हम लोग यहाँ बैठा देते हैं OH, पार्श्व श्रृंखला में यहाँ हम लोग लेते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होना चाहिए, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, 2 नंबर में है हमारा, जो ये क्रियाशील समूह है वो 2 नंबर में है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, या फिर आप लिख सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल, या फिर इसको लिख सकते हैं दूसरा ढंग से लिखेंगे तो ब्यूटेन टू ऑल, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अस्थान समन्वयता समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा समावयवता लिखने के लिए, तीसरा नंबर का, उसका नाम है क्रियाशील समावयवता। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, क्रियाशील समावयवता, समावयवता ये क्या होता है, देखिए फिर से वही कहेंगे, वही बात, अनुसूत्र समान, वे 2 या 2 से अधिक ही होगी जिसके अनुसूत्र समान, लेकिन क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। एकदम छोटा चीज में लिखिए, क्रियाशील, क्रियाशील समूह में भिन्नता
के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको एकदम खूब ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको IUPAC नेमिंग में जरूर जाना होगा। वहां आपको देखना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब तक ले ये सब नहीं होता है तब तक ले आप लोग इसको बढ़िया ढंग से समझ नहीं सकते हैं। और सारा वीडियो में पीछे नीचे बना करके इसमें धरा हुआ हूँ। आप लोग बस खाली नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखना है और तब जाकर के इसको फिर से एक बार रिवाइज करना है। पूर्ण रूप में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्रियाशील समावयवता हम क्या लिखे हैं, क्रियाशील समूह में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होते हैं उसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, C2H6O, C2H6O। अब देखिए इसमें क्रियाशील समूह क्या बैठेगा, दो कार्बन हो गया, ओ यहाँ ले लिए। अब हाइड्रोजन बैठाते हैं हम लोग हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर क्या बैठेगा, हाइड्रोजन 3 गो, यहाँ 2 गो, 3 2 5 वो हमारा 6 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखिए ये आपका क्रियाशील समूह हो गया अल्कोहल। ठीक है, नाम क्या हो इसका होगा, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए मेथिल तो नहीं होगा, मैथ के बाद में एथ होता है ना, एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है। और अगर IUPAC नेमिंग में जाइएगा तो 2 कार्बन है तो एथ जाएगा, एथ सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, और ये ऑल लगता है, एथे ऑल यहाँ लग गया, एथेनॉल। ठीक है, ये आपका हुआ IUPAC नेमिंग है। अब इसी को हम लोग दर्शाते हैं, देखिए ये OH है, ये बदल जाना है, मैंने क्रियाशील समूह को बदलना है। तो क्रियाशील समूह में इसको बदलते हम लोग हैं, यहाँ बैठा दिए, इसको आप डाल देते हैं ईथर समूह में, O ये है, ईथर समूह दोनों तरफ से हमारा बॉन्ड जुड़ता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन तो दिए गो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अब हाइड्रोजन बैठाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बैठेगा, 3 गो, यहाँ भी 3 गो। नाम क्या होगा इसका, सो देखते हैं। साधारण नाम में देखिएगा तो ये हो जाएगा मेथिल, ये भी मेथिल, तो 2 मेथिल मैंने डाई मेथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर, ये हुआ साधारण नाम। अब इसी को अगर IUPAC नेमिंग में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक ठो को हम लोग ऑक्सी बनाते हैं, एक ठो को एल्केन बनाएंगे। चाहे इसको ऑक्सी बनाइए तो इसको एल्केन, या इसको ऑक्सी बनाइए तो इसको एल्केन, इसी बनाते हैं ऑक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, ये IUPAC नेमिंग है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्रियाशील समावयवता भी। अब क्रियाशील समावयवता में हम